उसके बाद रोज सुबह जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं ब्रश के ऊपर, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, उसमें फ्लोराइड नाम का एक घटक मिलाया जाता है। और फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? हमारी दांतों की चमक को बढ़ाने के लिए, जो हमारे मुंह में 3 प्रकार के कैंसर को पैदा कर सकता है। अभी मुझे मालूम है ये आपके मन में क्या चल रहा है। सर वही अभी यहाँ पे मौजूद। सर प्लीज अभी मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ हर एक चीज का निदान जरूर करके जाऊंगा। हमें ब्रश करना बंद नहीं करना है, लेकिन एक बात अपने पूरे परिवार को बताइएगा, अपने सभी बच्चों को बताइएगा जिनको शिक्षा देते हैं कि हमारे ब्रश करने का समय 3 से 4 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और ब्रश करने के तुरंत बाद हमें गर्म पानी से कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो फ्लोराइड हमारे दांतों में चिपक के रह गया है, गर्म पानी से कुल्ला करने से वो निकल जाता है और हमारे दांत भी साफ हो जाते हैं और कुछ दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन हमारे समाज में कई पढ़े लिखे लोग, पूरे समाज की तो छोड़िए, मेरे कॉलोनी की बात बताऊं, ब्रश करते करते पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते, बगीचे में पानी डाल देते और गांव की तो हालत ही ऐसी है कि ब्रश करते करते बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आ जाते। इसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक। एक जमाना था जब हमारे परिवार में, हमारे घरों में कोई मेहमान आता था गर्मी के दिनों में, तो उसका सम्मान, उसका स्वागत कैसे करते थे? छाछ, मटे, दही, लस्सी, इस प्रकार से उसका स्वागत किया जाता था। लेकिन आजकल गर्मी के दिनों में कोई मेहमान आता है तो उसका सम्मान कैसे करते? ठंडा पिएंगे क्या? ठंडे के पीछे तो हमारा प्यार है, लेकिन जाने अनजाने में हम उनका जीवन भी ठंडा कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलीथीन। कई राज्यों में पॉलीथीन को बैन कर चुके हैं, लेकिन इसका उपयोग बंद हुआ है। आप खुद ही अगर सब्जी लेने जाते तो कपड़े का थैला ले जाना पसंद नहीं करते और भैया से बोलते पॉलीथीन है तो दे दीजिए। वही गंदगी हम खुद ही अपने घर में लेके आते। अभी यहाँ बैठे हर एक इंसान के घर में फ्रिज जरूर होगा, है? फ्रिज में जब हम सब्जियों को पॉलीथीन में रख के पॉलीथीन को फ्रिज के अंदर रखते और कुछ घंटों के बाद उस पॉलीथीन को फ्रिज से हम बाहर निकालते तो उसमें हमें कुछ पानी की बूंदें नजर आती है। वो पानी की बूंदें नहीं है, वो एबीपी मॉलिक्यूल है जो पॉलीथीन के अंदर से रिलीज होता है, जो हमारे शरीर में पैंक्रियाटिक कैंसर को भी जन्म दे सकता है। इसलिए आज की आज अपने फ्रिज से पॉलीथीन को, अपने परिवार से पॉलीथीन को अपने घरों से बाहर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कहां से एंट्री लेते हैं? अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, पोल्यूशन के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण और पुअर न्यूट्रिशन के कारण। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में आके काम करता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, हमेशा स्ट्रेस में ही दिखेगा, उस इंसान के ब्रेन से एक न्यूरोटॉक्सिन प्लाज्मा कोर्टिसोल केमिकल रिलीज होता है। अगर उसने सोच लिया है कि उसके शरीर में ये बीमारी हो चुकी है तो ब्रेन इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि हमारे शरीर में उस बीमारी को जन्म दे देगा। इसीलिए अपने को हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अब ये दो ऐसे खतरनाक घटक है, कार्सिनोजन एक प्रकार का खतरनाक केमिकल और फ्री रेडिकल्स एक प्रकार के खतरनाक मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में घुसते हैं और हमारे शरीर के अंगों को खोखला बनाना शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर के अंगों की हालत कुछ इस प्रकार की बना देते हैं। साफ सुथरे हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, पूरे टॉक्सिन भरे हो चुके हैं, पूरा लीवर टॉक्सिन भरा हो चुका है, लीवर कैंसर के भी संकेत मिल सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि हमारी किडनी इस प्रकार की टॉक्सिन भरी हो चुकी है तो किडनी का कैंसर भी हो सकता है। पेट पूरा गंदगी भरा हो चुका है तो अमाशय का कैंसर भी हो सकता है। अगर अंग इस प्रकार के गंदगी भरे हो चुके हैं तो हमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर अंग इस प्रकार के गंदगी भरे हो चुके हैं तो हमें डरना बिल्कुल नहीं डरना है। अगर हमारे अंग इस प्रकार के गंदगी भरे हो चुके हैं तो इस गंदगी भरे अंगों को वापस से साफ सुथरा और स्वच्छ अंग बनाया जा सकता है। और किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस माध्यम से बनाया जा सकता है? तो माध्यम है टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण करके हमारे गंदगी भरे अंगों को हम वापस से साफ सुथरा और स्वच्छ अंग बना सकते हैं। स्नेहन साइंटिफिक मसाज, स्वेदन साइंटिफिक स्टीम बाथ और बस्ती साइंटिफिक एनिमा। अब ये होते क्या है इसे भी एक एक करके हम सभी लोग समझ लेते हैं।
स्नेहन हमें साल में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करवाना चाहिए। और स्नेहन बार बार करवाने से क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा, अगर हमारी रक्त नलिकाओं में इस प्रकार से अगर ब्लॉकेज आ चुके हैं, हमारी रक्त नलिकाओं में इस प्रकार की गंदगी अगर जमा हो चुकी है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ये गंदगी आगे की तरफ बह जाएगी। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि एक नदी के किनारे पर अगर कचरा जमा है और नदी का बहाव धीमा है, तो क्या कचरा साथ में लेके बहेगी क्या? लेकिन नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, तो क्या करेगी, पूरा कचरा अपने साथ में लेके आगे बह जाएगी। उसी प्रकार से हमारी रक्त नलिकाओं में वेसल्स में अगर कचरा जमा है, तो वो कचरा आगे की तरफ बह जाएगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से, और आगे की तरफ बहकर किडनी के माध्यम से फिल्टर होकर स्वच्छ होकर हमारे पेशाब से बाहर हो जाता है। और दूसरा आता है स्वेदन। स्वेदन में इंसान को बंद कटघरे में गर्दन के नीचे इस प्रकार से बंद कर दिया जाता है, और 17-18 प्रकार की जड़ी बूटियों को 107 फ़ारेनहाइट पर हायर किया जाता है, और उसकी भाप को इंसान को 7 से 8 मिनट तक दी जाती है। जितनी गंदगी हमारे शरीर में सॉलिड फॉर्म में जमा हो चुकी है, तो पूरी तरल होके हमारे शरीर के बाहर पसीने के माध्यम से बाहर जाती है। इसके बाद आता है बस्ती। बस्ती को पंचकर्म की जननी भी कहा जाता है, आयुर्वेद की माँ भी कहा जाता है। अगर पेट हमारा इस प्रकार का गंदगी भरा हो चुका है, पूरा कड़क कड़क पदार्थ चिपक के हमारे शरीर पेट के अंदर पूरी अतड़ियों में 32 फीट अतड़ियों में जाकर चिपक गया है, कड़क बन चुका है, जमा हो चुका है, तो उसमें पेट के कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पेट इस प्रकार का गंदगी भरा हो चुका है, तो इसे वापस से इस प्रकार से साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा पेट इस प्रकार का गंदगी भरा हो चुका है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 90% बीमारी का जड़ हमारा पेट ही होता है। और पेट को इस प्रकार से साफ सुथरा करने के लिए बस्ती के माध्यम से साफ सुथरा किया जाता है। और बस्ती में क्या किया जाता है, 17-18 प्रकार की जड़ी बूटियों को एक तेल में 3-4 घंटे तक उबाला जाता है, या किसी पानी में मिलाकर उस तेल को, उस पानी को ठंडा करने के बाद उसको इंसान की एनस से पेट में रिवर्स किया जाता है। 32 फीट अतड़ियों में अंदर उस पानी को, तेल को छोड़ा जाता है, जिससे जितनी गंदगी हमारे पेट में जमा हो चुकी है, वो गंदगी ढीली पड़ जाती है और सुबह लेटरिन के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर कर ली जाती है। अब ऐसे 2 रास्ते जो हमारे परिवार में हमारे जीवन को कैंसर से फ्री जीवन बना सकते हैं, कैंसर फ्री परिवार बना सकते हैं, कैंसर मुक्त परिवार बना सकते हैं। ये 2 रास्ते मैंने आप सभी लोगों को बता दिए। सर मैडम, पहला रास्ता क्या था, होल बॉडी चेकअप, बच्चों के लिए सीबीसी टेस्ट, महिलाओं के लिए ब्रेस्ट सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, और दूसरा रास्ता था पंचकर्म के 3 पूर्व कर्म, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती। ये 2 रास्ते जो इंसान अपने जीवन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेता है, उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी भी कैंसर या कोई अन्य बीमारी की एंट्री नहीं होती है। ये 2 रास्ते मैंने आप सभी को बता दिए हैं। लगभग मेरी प्रेजेंटेशन अब समाप्त ही होने वाली है। मात्र 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन मेरी शेष बाकी है। अभी तक की मेरी प्रेजेंटेशन को आप सभी लोगों ने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक सुना है, बड़े ही उत्साह पूर्वक सुना है, और आगे की प्रेजेंटेशन को भी आप उतनी ही गंभीरता से सुनेंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आगे की प्रेजेंटेशन आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और जाते जाते एक ऐसा अद्भुत अमूल्य तोहफा मैं यहाँ से आप लोगों को देकर जाऊंगा, जिससे आपके परिवार में 200 प्रकार के कैंसर या अन्य बीमारी कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले सर मैडम, एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर दिन 10,000 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। और जब हमारे देश में 10 लोगों को कैंसर हो जाता है, तो उसमें से 8 से 9 लोगों की मौत तो कैंसर का पता लगने के बाद ही 3 से 4 महीने में ही हो जाती है। और हमारे देश में हेल्थ समीकरण किस प्रकार से है कि हर 2000 कैंसर के पेशेंट के पीछे एक कैंसर का डॉक्टर। इतना पुअर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। अपने मन से सवाल कीजिए कि जितनी तेजी से कैंसर के पेशेंट हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, क्या उतने ही तेजी से हमारे देश में कैंसर के डॉक्टर, एकोलॉजिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं क्या? अगर उसी एक डॉक्टर के परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है, तो वो अपने परिवार के उस सदस्य का इलाज करेगा कि 2000 कैंसर के पेशेंट का इलाज करेगा? कैंसर लगने में एक बीमारी लगती है, लेकिन एक बीमारी नहीं है, सैकड़ों खतरनाक बीमारियों से निर्मित महाभयानक बीमारी है। सर मैडम, हम सभी लोग एक प्रोटोकॉल से सालों से जुड़े हुए हैं, और वो प्रोटोकॉल क्या है? वो प्रोटोकॉल है सर्व शिक्षा अभियान। और ये सर्व शिक्षा अभियान किसका प्रोटोकॉल माना जाता है? ये सर्व
शिक्षा अभियान यूनिसेफ का प्रोटोकॉल माना जाता है। और उसी यूनिसेफ के ताजा आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 3,40,00,000 अनाथ बच्चे हैं। और इन अनाथ बच्चों का कोई भी नहीं। हमारे घर में अगर हमारे बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो हम तो है उसके लिए, उसके सर पे हमारा हाथ है, हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई भी नहीं। और हमारे देश में इन अनाथ बच्चों के लिए ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कमिटेड स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमें नजर नहीं आता है जो इन अनाथ बच्चों का जीवन ब्लड कैंसर से बचाने के लिए कार्य करता है। लेकिन स्टॉप कैंसर मिशन ने 14 नवंबर सन 2013 से एक अभियान लागू किया और वो अभियान है आरोग्य आधार अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत जो हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनमें से जिस किसी डॉक्टर को महीने के पहले संडे समय मिलता है, किसी अनाथालय में जाकर वहां के सभी बच्चों का फ्री में मेडिकल चेकअप किया जाता है। और किसी बच्चे को कभी ब्लड कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा ब्लड कैंसर से वहां सक्रिय पाया जाता है तो हम सबके सामाजिक सहयोग से और संस्था के नियम के अनुसार उस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए वहां पर मदद की जाती है। और इन्हीं अनाथ बच्चों को ब्लड कैंसर से बचाने के साथ साथ हमारे देश में यंग जनरेशन कैंसर की चपेट में न आए और हमारे देश का कोई भी परिवार कैंसर के कारण बर्बाद ना हो, इसलिए एक संकल्प हमने हमारे हाथों में लिया है। और हमारा संकल्प क्या है? हमारा संकल्प है कैंसर मुक्त भारत बनाने का संकल्प हमने हमारे हाथों में लिया है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए लगभग 12-13 सालों से स्टॉप कैंसर मिशन की टीम गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर इसी प्रकार से वहां के सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और सभी लोगों को बता रही है, समझा रही है कि 2032 तक जो संभावित महामारी हमारे भारत देश में आ सकती है, उससे अपनी और अपने परिवार की रक्षा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, ये संकल्प हमने हमारे हाथों में लिया है। उसी प्रकार से यहाँ बैठे हर एक इंसान का एक संकल्प जरूर होना चाहिए। और आप सबका क्या संकल्प होना चाहिए? आप सभी का एक संकल्प होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा परिवार तो कैंसर मुक्त परिवार जरूर बनना चाहिए। इतना तो भी संकल्प यहाँ बैठे हर एक इंसान ने जरूर लेना चाहिए। अभी मेरी प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने लगभग 1-1.5 घंटे से सुन लिया है और जितनी भी बातें, आप सभी से सिर्फ 3 ही सवाल पूछना चाहूंगा सर मैडम, कि जितनी भी बातें कैंसर काउंसलर होने के नाते मैंने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, क्या वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद थी? यस और नो? थैंक यू सर मैडम। क्या यही जानकारी हमारे देश के हर एक कोने तक, हर एक परिवार तक इसी तरह पहुंचनी चाहिए? यस और नो? क्या हमारे देश के हर अनाथ बच्चे को ब्लड कैंसर से बचने का हक है? यस और नो? थैंक यू सर मैडम। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को देश के हर एक परिवार तक पहुंचनी चाहिए और हमारे देश के हर अनाथ बच्चे को ब्लड कैंसर से सुरक्षित होना चाहिए, तो आज आप में से इच्छुक लोग स्व इच्छा से यथाशक्ति यथासंभव हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आप लोग हमें सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? जिस प्रकार से हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी के विशेष परमिशन के साथ साथ हमारे बीआरसी सर और हमारे दोनों ही जन शिक्षक महोदय के विशेष सहायता से यहाँ आप सभी को निःशुल्क रूप से जागरूक करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग तो जागरूक हो चुके हैं, लेकिन क्या आपके आस पड़ोस के लोग, जिस कमेटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां के लोग, जिस मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हैं वहां के लोग जागरूक हुए हैं क्या? उनको जागरूक कौन करेगा? तो आप सब लोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? राइट सर, किस प्रकार से करेंगे? हम स्कूल में जाएंगे, जी समझाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ सर, उसका उपाय बिल्कुल में समझाएंगे, हम बैठक लेंगे, समझाएंगे हम। ओके, इसका उपाय भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसी प्रकार से 20-25 लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी है। जाते जाते मैं अपना मोबाइल नंबर आप सभी को देना चाहूंगा और 20-25 लोगों की बैठक व्यवस्था करनी है। प्रोजेक्टर या एलईडी की व्यवस्था हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से लैपटॉप से भी हम वहां के लोगों को निःशुल्क रूप से जागरूक करने का काम आकर करते हैं। आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं खुद ही आकर या मेरे तरह ही एक्सपर्ट काउंसलर आकर वहां के सभी लोगों को निःशुल्क रूप से जागरूक करने का काम करते हैं। और आज आपको लगता है कि उन अनाथ बच्चों के जीवन को ब्लड कैंसर से बचना चाहिए, तो आप में से इच्छुक लोग स्व इच्छा से उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए 201 रुपए की सहायता भी हमें कर सकते हैं। आपके द्वारा 1 रुपए की सहायता क्यों ना हो, और लोगों को जागरूक करने के काम तो जरूर आ सकती है। और आज अगर हम सबने मिलकर एक अनाथ बच्चे का जीवन भी ब्लड कैंसर से बचा लिया तो इससे बड़ा तोहफा हमारे समाज के लिए और कुछ नहीं होगा। जितनी भी कार्यशाला आज तक मैंने अपने जीवन में की है, उनमें से कुछ तो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। एक कार्यशाला मेरी
जलगांव की महानगर पालिका में थी। जैसे ही मैंने जय हिंद जय भारत बोला, एक 31 साल का नौजवान कर्मचारी उठकर सामने की ओर आया और वहां सभी लोगों को समझा रहा था कि आज जो जानकारी मुझे सर ने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी है, वो जानकारी अगर कोई मुझे 2 साल पहले दे देता तो अपनी 29 साल की पत्नी का जीवन मैंने बचा लिया होता। और अभी हाल ही में शनिवार के दिन मैंने एक कार्यशाला की संकुल में, अपने अलीराजपुर में, और वहां के प्रिंसिपल सर ने मुझसे बताया कि सर काश ये कार्यशाला 2 साल पहले 2021 में अगर आपने कर दी होती तो मैंने अपने सहयोगी का जीवन कैंसर से बचा लिया होता। उन्होंने अपने सहयोगी को माउथ कैंसर के कारण खो दिया था और ये एक्सपीरियंस उन्होंने वहां पर कार्यशाला के दौरान वहां पर सभी के साथ शेयर किया। इसी प्रकार जिन लोगों ने अपने सहयोगी को, अपने परिवार के किसी सदस्य को कैंसर के कारण खो दिया था, उन लोगों अपने परिवार के सदस्य को तो खो दिया था, लेकिन उन्हीं लोगों ने हमारे इस कार्य को राष्ट्र निर्माण का कार्य मानकर, देश के लिए सबसे फायदेमंद कार्य मानकर वहां पर हमें हजारों रुपए की सहायता भी की है। लेकिन बात यहाँ पैसों की बिल्कुल नहीं है, बात यहाँ पैसों की बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं, आप लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमारे परिवार में कैंसर या कोई अन्य बीमारी कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, तो आप में से इच्छुक लोग आज अनाथ बच्चों को ब्लड कैंसर से बचाने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को देश के हर एक परिवार तक पहुंचाने के लिए आज स्व इच्छा से अगर 1101 रुपए का सहयोग इस कार्य के लिए कर लेते हैं तो आपका परिवार जिंदगी भर के लिए कैंसर मुक्त परिवार बन जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि स्व इच्छा से 1100 का सहयोग करके हम अनाथ बच्चों को जीवन को बचाने के सहयोग करके अपने परिवार को कैंसर मुक्त परिवार कैसे बना सकते हैं। तो ये 1100 रुपए, छोटे से 1100 रुपए हमने हमारे जीवन में न जाने कितने बार खर्च करते होंगे। शादियों में, पार्टियों में हमने लिफाफे में डालकर दे दिए होंगे, लेकिन 1100 रुपए का सहयोग करके हम अपने परिवार को कैंसर मुक्त परिवार कैसे बना सकते हैं। तो आपके परिवार को कैंसर मुक्त परिवार बनाने के लिए यह कैंसर सेवा कार्ड, लाइफ टाइम कैंसर सेवा कार्ड, जिंदगी भर के लिए आपके परिवार को 200 प्रकार के कैंसर से खुद में ही सक्षम है बचाने के लिए। आपके परिवार में 200 प्रकार के कैंसर की एंट्री को 100% रोकता है ये कैंसर सेवा कार्ड। इस कार्ड को हमें भरना किस प्रकार से, ये भी मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ आपको ऊपर की ओर अपना नाम लिखना है, नीचे के 9 कॉलम में अपने परिवार के 9 सदस्यों के नाम आपको लिखना है। आपके परिवार में 9 सदस्य नहीं है, चलेगा, आप अपने रिश्तेदारों के नाम भी इसमें लिख सकते हैं। कोई भी हो सकता है रिश्तेदारों में, आपके भाई के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बस मित्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कार्ड, यह सेवा सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों के लिए ही है। हमारे परिवार के सदस्य या हमारे रिश्तेदारों को ही इसके नाम यहाँ पे हमें लिखना है। इस कार्ड के अनगिनत फायदे, लेकिन उनमें से कुछ फायदे मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। जैसे आपको मिलाकर, आपके परिवार के 9 सदस्यों को मिलाकर पूरे 10 लोगों को 200 प्रकार के कैंसर से जिंदगी भर के लिए सुरक्षित करता है। इस कार्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में 250 से भी ज्यादा अर्ली डिटेक्शन के सेंटर हमारे साथ समाज सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। इस कार्ड के माध्यम से आधुनिक पैथोलॉजिकल, आधुनिक रेडियोलॉजिकल और पंचकर्म की सुविधा आप जिंदगी भर के लिए ले सकते हैं। लाइफ टाइम कार्ड होने के कारण इसे हमें कभी भी रिनोवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भविष्य में किसी का नाम इसमें जुड़वाना है या किसी का नाम इसमें से हटवाना है तो वो सेवा भी हम निःशुल्क रूप से ले सकते हैं। अभी आप सब लोग तो जागरूक हो चुके हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग कहीं काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वे लोग जागरूक नहीं हुए हैं। तो इस कार्ड के माध्यम से आप अपने पूरे परिवार के साथ आकर भी फ्री काउंसलिंग की सेवा ले सकते हैं और किसी भी प्रकार के गाइडेंस की सेवा भी आप इस कार्ड के माध्यम से निःशुल्क रूप से ले सकते हैं। ये कार्ड तो लाइफ टाइम कैंसर सेवा कार्ड है, लेकिन इसके मिलने का समय लाइफ टाइम नहीं है। जिस दिन एक इंसान इस कार्यशाला को सुनता है और अपने परिवार को कैंसर मुक्त परिवार बनाने का संकल्प लेता है, उस इंसान को यह कार्ड भेंट स्वरूप दिया जाता है। इस कार्ड के एक बार अनाथ बच्चों को ब्लड कैंसर से बचाने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को कोने तक पहुंचाने के लिए एक बार जिंदगी में अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो आपके पूरे परिवार को जिंदगी भर के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है। और वो आर्थिक लाभ किस प्रकार से मिलता है, मैंने आपको 2 रास्ते बताए थे। होल बॉडी चेकअप, ये होल बॉडी चेकअप जो कंटेंट मैंने आपको लिखवा कर दिए, ये कंटेंट हमें कहां से लेना है, मतलब किस लेबोरेटरी से करवाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए।
तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर, किसी भी लेबोरेटरी से जाकर ये 10 कंटेंट एप्लीकेबल कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोग जहां से भी करवाते हैं, जहां भी जाकर करते हैं, एक शब्द सभी लोग जरूर याद रखिएगा, और वो शब्द है NABL, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर। NABL, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर। NABL, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर। यहीं से जाकर हमें होल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। बच्चों के लिए CBC टेस्ट, महिलाओं के लिए सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, हमें राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर से ही जाके करवाना चाहिए। यहाँ करवाने के हमें 3 सबसे बड़े फायदे हो सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर है, इसलिए यहाँ पर लगने वाला खर्चा बहुत कम आता है। यहाँ के टेस्ट 100% एक्यूरेट माने जाते हैं, और यहाँ के टेस्ट की रिपोर्ट हर एक डॉक्टर के पास, पूरे भारत में हर एक डॉक्टर के पास वैलिड मानी जाती है। अगर यहाँ की रिपोर्ट कोई डॉक्टर लेने से मना करता है तो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसका भविष्य में जाकर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसी लेब से हमें होल बॉडी चेकअप करवाना है, और जब हम राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर में जाकर होल बॉडी चेकअप करवाते हैं तो इसका खर्चा कितना आता है? 4000 से 4500 रुपए तक का। लेकिन स्टॉप कैंसर मिशन के सदस्य के रूप में अगर हम करवाते हैं तो इसका खर्चा आता है मात्र 2300 रुपए का। एक बार में एक इंसान कितना बचा रहा है? 1700 रुपए। लेकिन ये कार्ड, ये सेवा एक इंसान के लिए नहीं है, ये हमारे परिवार के पूरे 10 लोगों के लिए है। और 10 लोग कितना बचा रहे हैं? 17,000 रुपए। लेकिन ये एक बार के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी भर आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपना जीवन भी बचा सकते हैं। कभी भी किसी बच्चे को ब्लड कैंसर नहीं होना चाहिए, इसलिए हर बच्चे का हमें CBC टेस्ट करवाना चाहिए। और ये CBC टेस्ट राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर में कितना खर्चा लगता है? 350 से 400 रुपए का। लेकिन स्टॉप कैंसर मिशन के सदस्य के रूप में करवाते हैं तो इसका खर्चा आता है मात्र 200 रुपए का। महिलाओं के लिए ब्रेस्ट सोनोग्राफी, मेमोग्राफी एक एडवांस स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके लिए एडवांस मशीन का उपयोग होता है। ये मशीन हर एक जगह अवेलेबल नहीं होती, लेकिन राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेंटर में इसका खर्चा कितना आता है? 2500 से 3000 रुपए का। लेकिन स्टॉप कैंसर मिशन के सदस्य के रूप में करवाते हैं तो इसका खर्चा आता है मात्र 1500 रुपए का। पंचकर्म स्नेहन स्वेदन बस्ती, एक इंसान किसी भी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाकर करवा सकता है, लेकिन उसका खर्चा कितना आता है? 1800 से 2000 रुपए का। लेकिन स्टॉप कैंसर मिशन के सदस्य के रूप में करवाते हैं तो इसका खर्चा आता है एक इंसान को मात्र 1000 रुपए का। अगर हम दो और हमारे दो का परिवार, अगर हम सभी का है, तो हमारे हम दो और हमारे दो के परिवार को जिंदगी भर के लिए कैंसर मुक्त परिवार देखने के लिए हमें एक दिन का खर्चा कितना आता है? हमें एक दिन का खर्चा आता है 17 रुपए 80 पैसे का। ये 17 रुपए 80 पैसे हमने हमारे एक दिन में न जाने कितने बार खर्च कर दिए होंगे। चाय नाश्ते में उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिए होंगे, लेकिन ये 17 रुपए 80 पैसे हमारे परिवार को जिंदगी भर के लिए कैंसर मुक्त परिवार बना सकते हैं। इस कार्ड की सेवा कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगी ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसकी सेवा हमें मिलेगी कहाँ कहाँ? तो इस कार्ड की सेवा आज की डेट में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में इस कार्ड की सेवा लाखों लोग ले रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास इस कार्ड की सेवा हमें कहाँ मिलेगी? तो हमारे आसपास इस कार्ड की सेवा आपको बड़वानी जिले में, रतलाम जिले में, इंदौर जिले में, उज्जैन जिले में, धार जिले में, और इसी के साथ साथ हमारे पास के ही दाहोद में इसकी सेवा आपको मिलती है। पवन पुत्र इमेजिंग सेंटर, जैन प्लाजा, बिलो इनकम टैक्स ऑफिस, गुलशन वाली गली, स्टेशन रोड, दाहोद में। यहाँ आपको डॉक्टर शैलेश गुड़िया सर मिलेंगे। यहाँ पर आप फुल बॉडी चेकअप, बच्चों के लिए CBC टेस्ट और महिलाओं के लिए ब्रेस्ट सोनोग्राफी करवा सकते हैं। और पंचकर्म की सुविधा आपको दाहोद में मिलेगी। पूजा मैडम के यहाँ पर श्री विश्व मंत्रम आयुर्वेदा एंड पंचकर्म सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, आराधना सोसाइटी, स्टेशन रोड, यहाँ पर आपको डॉक्टर पूजा शर्मा मैडम मिलती है। और यहाँ पर जाकर आप स्नेहन स्वेदन बस्ती तीनों ही क्रिया करवा सकते हैं। और यहाँ पर महिलाओं के लिए महिला थेरेपिस्ट और पुरुषों के लिए पुरुष थेरेपिस्ट दोनों ही अवेलेबल है। ऐसे डॉक्टर के साथ जाकर आप लोग इस कार्ड की सेवा ले सकते हैं और जिंदगी भर के लिए ले सकते हैं। इस कार्ड को लेने के लिए हमें करना क्या होगा? इस प्रकार से ये फॉर्म मुझे भर के देना होगा। ये फॉर्म भरते ही 5 मिनट में ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा
और आप स्टॉप कैंसर मिशन के सदस्य जिंदगी भर के लिए बन जाएंगे। इस फॉर्म को हमें भरना किस प्रकार से है, ये भी मदद मैं आपकी जरूर करूंगा। या आई के सामने आपको अपना नाम लिखना है, ऊपर के 9 कॉलम में अपने परिवार के 9 सदस्यों का नाम आपको लिखना है। परिवार में 9 सदस्य नहीं है चलेगा, अपने रिश्तेदारों के नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना नाम आई में लिख दिया है तो याद रखिएगा आपका नाम ऊपर हमें दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको मिलाकर, आपके परिवार के 9 लोगों को मिलाकर इस कार्ड की सुविधा पूरे 10 लोगों को जिंदगी भर के लिए मिलती है। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखना है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 24 घंटे में ही पूरे ऑथराइज्ड सेंटर की लिस्ट, इस प्रकार से पूरे ऑथराइज्ड सेंटर की लिस्ट, हर सेंटर की लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाती है। और इसी के साथ साथ महिलाओं में होने वाले और भी कैंसर के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, तो यह महिला और कैंसर नाम की किताब व्हाट्सएप पर पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजी जाती है, जिसमें महिलाओं में होने वाले और भी कैंसर के बारे में जानकारी है, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना है और उसका 100 परीक्षण हमें किस प्रकार करना है, सब कुछ इसमें लिखा है। और इसी के साथ साथ आज की जीवन शैली में हमारा खान पान किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये आहार संजीवनी किताब भी आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में भेजी जाती है। अभी मेरी प्रेजेंटेशन लगभग खत्म हो गई है। आप सभी ने मेरी प्रेजेंटेशन को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और जाते जाते एक ही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दुनिया के और परिवार कैंसर के कारण बर्बाद हो जाते हैं, क्या कैंसर को जानने के लिए, कैंसर को समझने के लिए हमारे परिवार में किसी का कैंसर होना जरूरी है क्या? इसलिए हमें क्या करना होगा, हमेशा कैंसर से 2 कदम आगे बढ़कर चलना होगा। अगर आप लोगों ने सोच लिया कि हमारे परिवार में कभी कैंसर की एंट्री नहीं होना चाहिए, तो ऐसे दृढ़ संकल्पित लोगों को आज मैं अपने परिवार का सदस्य मानकर यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। इस मंच पर आकर इस फॉर्म को भरिएगा। इस फॉर्म को भरते ही आपके परिवार की पूरी जानकारी हेड ऑफिस में पहुंचा दी जाती है और इस कार्ड को भरिएगा। ये कार्ड आपके परिवार के साथ, आपके परिवार के जिंदगी भर के लिए एक अद्भुत अमूल्य तोहफे के रूप में जाता है, जो आपके परिवार को जिंदगी भर के लिए कैंसर मुक्त परिवार बनाने के लिए दिया जाता है। इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।